हेलो क्लास 10th एनआईयूएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों एक और नया सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटिंग को लेकर आए हम, ठीक है। और डाटा ऑपरेशन जो आपके पास था उससे मिलता जुलता मुझे ये लगता है, ठीक है, मगर ये थोड़ा टफ है उस वाले सब्जेक्ट से, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटिंग के अंदर हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं ना उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे साइट्स, इन सब के बारे में हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कईयों के पास ये सब्जेक्ट था, ठीक है, जिसके कारण मुझे ये वीडियो लानी पड़ रही है, ठीक। चलिए, सो ये आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नया करने के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम सर पे है। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना आपका भला है और उसी में आपके एग्जाम का भी भला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह के उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले तो ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट का मतलब होता है कि ऑडियो आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से आपके ऑडियो से आवाज़ जाती है, मतलब आपका कंप्यूटर है तो उसमें या फ़ोन में से किससे आपकी ऑडियो बाहर निकलती है जो आपको सुनाई देती है। तो पहला इसके अंदर स्पीकर होता है और दूसरा हेडफोन, ठीक है। यानी कि ऑडियो आउटपुट, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑडियो आउटपुट के 2 एग्जाम्पल्स दीजिए तो आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे। एक देंगे स्पीकर और दूसरा हेडफोन, क्योंकि इन्हीं 2 के द्वारा आप क्या करते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, सो ऑडियो आउटपुट हो गया और दूसरा हो गया कलर इंजीनियरिंग ड्राइंग की हार्ड कॉपी, ठीक है। तो कलर इंजीनियरिंग ड्राइंग की हार्ड कॉपी जो है ना, उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्लॉटर का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी देखा था मैंने, उसके अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि कलर इंजीनियरिंग ड्राइंग की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्लॉटर, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा स्टेट मेन्यू विकल्प आपको अपने पीसी के सभी हार्डवेयर डिवाइस देखने की अनुमति देता है। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट मेन्यू है जिससे आपको पीसी के बारे में सभी हार्डवेयर डिवाइस देखने की अनुमति देता है। तो आंसर है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर जो होता है वो स्टेट मेन्यू विकल्प आपको अपने पीसी के सभी हार्डवेयर डिवाइस देखने की अनुमति दे देता है, ठीक है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब पता होगा आपको। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है, इनर होता है, हार्डवेयर जो उसके बाहर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो डिवाइस मैनेजर जो है वो है हार्डवेयर देखने की अनुमति देता है, डिवाइस मैनेजर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, www की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए जिनका उपयोग संचार और सूचना साझा करने के लिए किया जा सकता है। तो पहला तो है ईमेल, ठीक है। ईमेल संचार और सूचना साझा करने के लिए एक लोकप्रिय सेवा है। यह आपको टेक्स्ट, चित्र और संलग्न सहित संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। और दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म आपको अपनी सारी चीज़ें जो होती हैं ना, गतिविधियाँ, वो दूसरे तक पहुँचाने का एक मौका देती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। जानकारी साझा करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये 2 चीज़ थी कि आपको कौन सा ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ पे आपको संचार और सूचना साझा करने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। तो पहला ईमेल और दूसरा सोशल मीडिया, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो फोर्थ क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें जिन्हें किसी को अपने ऑनलाइन खातों के लिए पासवर्ड सेट करते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वो एलिमेंट्स हैं जिससे आपको किसी को बताना हो कि पासवर्ड सेट करते समय ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे सामने कि आपका जो पासवर्ड है वो मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और मजबूत पासवर्ड लंबे जो होते हैं ना, कम से कम 12 अक्षर के होते हैं और जटिल होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो जिसे कोई भी भेद ना सके, ठीक है। जिसमें आप अक्षरों का यूज़ कर सकते हैं, संख्याओं का यूज़ कर सकते हैं, प्रतीकों का यानी सिंबल का मिश्रण हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अनन्य पासवर्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए एक अलग पासवर्ड का उपयोग करें, किसी भी खाते के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी कोई चीज़ हैक होती है ना, तो फिर सारी चीज़ें एक साथ हैक हो जाती है अगर आपका सेम पासवर्ड सभी चीज़ों में देखने को मिलती है तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक दिन रंजना को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी ही तस्वीर वाली एक ही प्रोफाइल देखकर आश्चर्य हुआ। इस मामले में किए गए साइबर अपराध के बारे में बताइए, ठीक है। तो साइबर अपराध, ये किस साइबर अपराध के अंडर में आता है कि आप भी अगर इंस्टा यूज़ करते हैं,
फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, और आप देखते हैं कि आपके प्रोफाइल पे प्रॉपर आपकी प्रोफाइल जैसी एक प्रोफाइल हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है, आपकी फ़ोटोज़ अपलोड है, ठीक है, उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा है वो दूसरे इंसान को, ठीक है, तब आप क्या स्टेप उठा सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इस मामले में दिए गए साइबर अपराध को फर्जी पहचान या इम्प्रेशनेशन कहते हैं, ठीक है, इम्प्रेशनेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो फर्जी पहचान। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से PDF बनाई है, आपने खुद देखी है, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना तो आपको बहुत सारे कंटेंट तो वहीं से मिल जाते हैं, जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप बोलेंगे भैया मेरे ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपने हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो हमारे सामने 6th क्वेश्चन है कि सैमुअल एक विदेशी नागरिक www पर भारत के बारे में जानना चाहता है। भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करने वाली वेबसाइट का URL बताकर उसकी मदद करें। यानी कि आपको अपने दोस्त की हेल्प करनी है और उसे बताना है कि वो अपने इंडिया को जानना चाहता है, तो इंडिया को जानने के लिए कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट को उसे सजेस्ट करना। तो पहला तो है कि सैमुअल भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए https, ठीक है, www.india.government.in कर सकता है, ठीक है, यही है, इसी पे साझा कर सकता है। और ये भारत की आधिकारिक है, क्या है ये भारत की आधिकारिक वेबसाइट है और जो देश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। 7th है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उल्लेख करें। पहला तो नेट बैंकिंग और दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग के अंदर तो आपने वेब पोर्टल का नाम सुना ही होगा, ठीक है, और दूसरा मोबाइल बैंकिंग का मतलब होता है स्मार्टफोन पे जो UPI वगैरह यूज़ करते हैं ना, अब तो व्हाट्सअप पे भी होने लगा है, ठीक है, व्हाट्सअप पे भी आप पैसे इधर से उधर शेयर कर सकते हो। वैसे फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब पे सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये मोबाइल बैंकिंग में आता है और नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 8th क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। एक कामकाजी व्यक्ति के लिए उसके संगठन का संगठनात्मक चार्ट जानना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है, एक कामकाजी व्यक्ति के लिए उसके संगठन का संगठनात्मक चार्ट जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें निम्नलिखित में मदद मिलती है। पहले तो कंपनी के संरचना और पदानुक्रम को समझ सकता है वो, ठीक है, उन्हें ये समझने में आसानी हो जाती है कि मिल जाती है कि कंपनी के विभाग कैसे हैं, कंपनी कैसे विभागों में काम कर रहा है, कैसे पदों में व्यवस्थित है और वह किस विभाग से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा है संपर्क जानकारी ढूंढना, ठीक है, यह उन सहकर्मियों, प्रबंधकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क विवरण ढूंढने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि जो आपके साथ में काम कर रहे हैं ना उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप संपर्क जानकारी ढूंढते हैं तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला कंपनी की संरचना, इससे आपको कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा, आपके पद के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा संपर्क जानकारी ढूंढना, इसमें आपको सहकर्मियों, प्रबंधकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा। और थर्ड है जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्रों को समझना, यानी कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपके अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये व्यक्तियों के ऊपर होता है निर्भर, ये सबसे पहले इंसान जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टॉप 8 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आई है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इस सीरीज़ को कैरी ऑन करूं, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हम इसको कैरी ऑन नहीं करेंगे, फिर हम जिस सब्जेक्ट पे चल रहे हैं उन सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस पर और लेक्चर लेकर आऊँगा। और अगर हेल्प नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम तो बाकी सब्जेक्ट तो अपने साथ में कर ही रहना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।